हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 विज्ञान कक्षा 9 का। ये 30,000 कोड, कोई भी कोड है, कोड से में मतलब नहीं है। किस टाइप के 2024 में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछेंगे, तो देखिएगा बस ये वीडियो आप लोग देख लीजिए ना। आपको बता रहे 70 में आपका क्या होगा, 50 प्लस आपका क्वेश्चन बस इस पेपर के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, ये बदलता नहीं है यार, ठीक है ना। एक दोस्त मेरा समझ लो यार, दोस्तों ठीक बा, वो ना ये बदलता नहीं है, बस विश्वास हो तो याद कर लो। आपको सेम क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में 100%। बस इन सभी क्वेश्चन को आपको याद करना, बस 4-5 क्वेश्चन आपके चेंज होते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होगा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। प्रश्न पत्रों को दो खंडों, खंड अ और खंड ब में आपका विभाजित होगा। तो ये आपको सभी को पता है। और 20 आपके जो होंगे क्वेश्चन आपको OMR शीट पे भरना है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने अर्धवार्षिक पेपर दिया होगा, तो आप सबको पता हो गया होगा, ठीक है। और जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप में जिन लोग ऐड नहीं है, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइए, क्योंकि जो भी खबर आपका जो भी पेपर होता है मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही मिलता है सबसे पहले। तो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ क्वेश्चन आपका है, कर त्वरण का यश सही मात्रक है। तो हर साल आपका त्वरण पूछता है। तो त्वरण का यश जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो इसका अदिश और सदिश का मैं ट्रिक बता देता हूँ। अदिश और सदिश का मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जानते हैं अदिश राशियाँ कैसे पहचानी जाती हैं और सदिश राशियाँ कैसे पहचानी जाती है, तो उसका ट्रिक होता है। तो ट्रिक इसी का है, जो सदिश राशियां होती है ना उसमें वो आता है, क्या आता है, वह। इसका ट्रिक यही है, जो सदिश राशियां होती है जिसमें वो आता है वो सभी सदिश राशियां होती है, जिसमें वो नहीं आता है वो सभी क्या होती है, अदिश राशियां होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं त्वरण। तो त्वरण आपकी क्या होगा, वो सदिश राशि है। वेग वो आ गया वो ना, ये भी सदिश राशि है। यहाँ पर देख सकते हैं संवेग, संवेग भी आपकी सदिश राशि है। चाल इसमें वो नहीं है ना, तो ये हमारा अदिश राशि हो गया। सिंपल सा पहचानने का तरीका है। ओके, उसके बाद कह रहा है बाबू, वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो वस्तु के जड़त्व की माप को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। पूछा जाए कौन सी राशियां सभी, तो बल भी जो होता है आपकी सदिश राशि होता है, संवेग भी सदिश राशि होगी, त्वरण भी सदिश राशि होगी और द्रव्यमान भी होगी। बात करते हैं तो सदिश की, ये तो होगा। लेकिन हमारा प्रश्न जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमारा द्रव्यमान से होगा। यहाँ पर कह रहा है मनुष्य का पृथ्वी पर जो भार होता है 60 न्यूटन है। कितना न्यूटन दिया, बल जो आपका दिया भार 60 न्यूटन दिया है। तो चंद्रमा पर इसका भार पूछा है। तो चंद्रमा पे इसका जो भार होगा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा पे इसका जो भार होगा, ठीक है ना, वो क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, तो चंद्रमा पे जाता है तो 1/6 गुना हो जाता है। आप यहाँ पर पृथ्वी पे आपका भार 60 है, तो चंद्रमा पे जाएंगे तो इसका भार 1/6 गुना, और 6 से भागता है तो 6 दाम में 60। तो कितना न्यूटन होगा, 10 न्यूटन। अब चंद्रमा पे जाएंगे बाबू 10 न्यूटन का, 10 किलो का कह सकते हैं, 10 न्यूटन का आपका भार हो जाएगा। तो खूब खाइए पीजिए जो पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जाइए आपका भार कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। तो कितना कोण होना चाहिए, तो देखिएगा 0 अंश का होना चाहिए। ओके, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव करो यार, ठीक है ना, विश्वास करो, ठीक बहु ना। बिलीव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में बोर्ड पेपर की बात बार बार निकल रहा है, ठीक है ना। आपका जो वार्षिक पेपर होगा ना, वही सब यही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का होता है और विस्थापन का होता है, ठीक है ना। वेग और विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी जानते रहो। ओके ना। कह रहा है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, तो 12 घंटा होता है। कितना होता है, 12 घंटा। ओके, कह रहा है निश्चित, अब यहाँ से उपखंड क है, यहाँ से आपके रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है। कह रहा है निश्चित आकार व आयतन वाला पदार्थ होता है। तो देखिएगा, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, वो ठोस होता है। जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसको हम लोग द्रव कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको हम लोग गैस कहते हैं। तो बस निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाला पूछ रहा, तो हमारा ठोस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा था, तो कमरे के ताप पर द्रव है। तो पारा जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है,
द्रव होता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कह रहा है A2B5 में ए की संयोजकता होती है। ध्यान से देखिए, ए है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बी है, सॉरी। तो इसमें संयोजकता पूछा तो ए की संयोजकता कितनी है 5 है और बी की संयोजकता कितनी है 2 है। तो देखिएगा ये इसके पास आया है, ये इसके पास गया है, ठीक है ना, तो भूल जाएंगे। तो ए की संयोजकता कितनी है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी क्योंकि क्रॉस जब भी संयोजकता होता है तो इसके इससे क्रॉस पूरा हो जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इसका ट्रिक होता है, तो आप सभी को ट्रिक भी पता होगा, ईंट पर नाच। क्या होता है, ईंट पर नाच, इसका ट्रिक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा तो जे टॉमसन है, प्रोटॉन की खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा तो जेम्स चैडविक ने। जो भाषा बोल रहे हैं उसको भी सुनिए और याद करते रहिए, ठीक है ना, कॉपी में नोट करो। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पूछा तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो जाएगा। ओके, क्रीम को दूध से निकालना, दूध से अलग करना कौन सी क्रिया कहलाता है, वो अपकेंद्र द्वारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा जो शुद्ध किया जाता है वो नौसादर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपखंड ग है, उपखंड ग यहाँ से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, ओके, बायोलॉजी के जीव विज्ञान के क्वेश्चन। तरह केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक है, तो केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। एक कोष की जीव होती है, तो ये जितने हैं सभी एक कोष की जीव है। ओके, करा विभ्योजोतक ऊतक है, तो मूलरोम जो होता है विभ्योजोतक ऊतक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद कह रहा चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो होता है वो जाइलम में आपकी पाई जाती हैं। ओके, कह रहा किस संघ के शरीर छिद्रमय होता है, तो किस प्रकार के जो शरीर होते हैं वो छिद्रमय होता है, पेरीफेरा, प्रोटोजोआ, एनिलिडा। तो जो एनिलिडा होती है उसका जो शरीर होता है छिद्र छिद्र टाइप में होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कह रहा यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता, तो बढ़ता तापमान इसका चारों तरफ बढ़ जाता, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा खरीफ की फसल है, तो इतना इजी आप क्वेश्चन बता सकते हो बाबू। जो खरीफ की फसल होती है वो मक्का होती है। अगर आप सभी को नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखो कितना आसान है, यहाँ पर खंड ब है, अब वहां से वर्णात्मक प्रश्न है, उपखंड क है, तो उपखंड क किसका होता है, वो फिजिक्स का होता है। फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, किसका क्वेश्चन है वो, भौतिक विज्ञान का। तो याद करो, यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाल तथा वेग में अंतर लिख लो, याद करो। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये कदम यही सभी आएंगे, याद करो। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम पूछ रहा है, न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम लिखने की बात कर रहा है, तो लिख लो, लिखो, याद करो। आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस पढ़े हो बाबू ना। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन अब नहीं आपको कर पाए तो दिक्कत है आपको पढ़ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का ही क्वेश्चन आपका है। कह रहा एक इंजन की सामर्थ्य 100 किलोवाट है, इसके द्वारा 1000 किग्रा के पिंड को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितने समय लगेगा। तो सवाल लगाओ जल्दी से, बताएंगे थोड़ी ना, लगाओ जल्दी से बहू, देख लो और लगाओ जल्दी से। कह रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तो आपका हो गया फिजिक्स। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं, या तो ये करना या तो ये करना, सॉरी। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए। ये नहीं आ रहा तो इसको 6 नंबर में इसको लिख सकते हैं, या किसी माध्यम में चलने वाले इसको आप लोग लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से है आपका उपखंड ख। उपखंड ख मतलब आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। कर क्वथन तथा वाष्पन में 2 अंतर देना है। संघनन तथा हिमीकरण की आपको परिभाषा देना है। यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखना है। परमाणु किसे कहते हैं, डाल्टन के परमाणुवाद का विस्तार से उल्लेख करना है। या तो इसको नहीं, तीनों में से लिखना है इसको, या तो इसको लिखिए या तो आपको रदरफोर्ड का परमाणु, ये दोनों फिक्स है, दोनों में से कोई एक ही आएगा बोर्ड पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को याद कर लो, दोनों में से कोई एक आपका मिल जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आपका उपखंड ग है। उपखंड ग आपके बायोलॉजी के यहाँ से क्वेश्चन है। कह रहा है कोच का सिद्धांत किसने दिया, कोच का सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यही आएगा, हर साल आता है ये आपका जो क्वेश्चन है, हर साल आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा रेखित तथा अरेखित पेशियों में 4 अंतर दीजिए, ठीक है ना, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण लिखिए। उसके बाद वर्गीकरण के जन, ये सारे बहु ना जितने हैं यही आपके क्वेश्चन से मिलते हैं।
ये देख लो, वर्गीकरण के जनक कौन थे, वर्गीकरण के पांचों महत्वों को लिखना। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको याद करो, पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना। ठीक है, तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे साइंस के। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।